बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और कल ईद है और आज बस वही ईद की तैयारियां चल रही हैं। फिरनी बनाने के लिए मैंने दूध निकाल के रख दिया है कि वो रूम टेम्परेचर पे हो जाए। और अब सब उठ गए हैं और सबको नाश्ता बना के दे रही हूँ ताकि फिर किचन में कोई मुझे तंग ना करे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। सो नाश्ता एज़ यूजुअल सबको अपनी अपनी मर्ज़ी का चाहिए था। किसी को स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए था, किसी को बॉइल्ड एग चाहिए था, किसी को फ्राइड एग चाहिए था, किसी को नटाला ब्रेड चाहिए थी। और मैंने भी बॉइल्ड एग बना कर लिया था क्योंकि जब किचन में काम होता है उस टाइम फिर बंदा भूल जाता है कि खाना क्या है। और फिरनी मेरी अम्मी ने बनानी है तो वो आ जाएंगी तो वो बनाएंगी। और अम्मी आ गई हैं और वो अपना चावल वगैरह जो हैं वो भिगो के ले आई थी और मैंने उनके आने से पहले चीज़ें इकट्ठी करके रख दी थी। ये थोड़ा सा मक्खन है, सब्ज़ इलायची है, सब्ज़ इलायची को पीसना है सिलबट्टे में, और चावल 1 कप चावल हैं और बाकी वो सारा 1 गैलन दूध और 2 हाफ़ एंड हाफ़ और 2 हैवी क्रीम के डब्बे हैं। ये जो सिलबट्टा है ये मैंने सिर्फ इलायची कूटने के लिए रखा हुआ है, या कोई मीठी चीज़ या बादाम वगैरह इस तरह इसमें मैं मसाले नहीं कूटती वरना उसमें स्मेल पड़ जाती है। मुझे फिरनी के बग़ैर ईद लगती नहीं है। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जब फिरनी ना बनाएं तो मुझे लगता है कि मीठा ही नहीं बना, क्योंकि फिरनी मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और खीर भी खा लेती हूँ। खीर मैं ख़ुद बनाती हूँ और फिरनी मेरी अम्मी हमेशा बनाती हैं। अब मेरा दिल है कि मैं अम्मी से सीखूँ, तो इसीलिए मैंने अम्मी आई थी कि चलो मैं बनाती हूँ तुम्हारे सामने और तुम देख लेना। मैंने पहले एक दफ़ा बनाई थी अम्मी से पूछ के, अच्छी बनी थी। लेकिन मुझे लगता है इसका काम जो है ना वो ऐसी बारीक बारीक इसमें चीज़ें हैं कुछ जो कि देखने से, बार बार देखने से ही समझ आती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी मैं भी ये फिरनी सीख लूँगी। और इसके लिए अम्मी ने वो इलायची को रगड़ लिया था, फिर उसके छिलके अलग कर दिए थे और उसके दाने जो हैं वो अच्छी तरह से पीस के थोड़े से मक्खन में उसको फ्राई करके उस पर दूध डाल दिया था। और चावलों को जो है वो दूध में पानी उसका सारा बिल्कुल निकाल दिया था, कोई एक कतरा भी नहीं रहने दिया था। फिर दूध में उसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया था, इतनी देर ग्राइंड किया था कि वो बिल्कुल ऐसे हो गया था, चावलों का दूध बन गया था, उसमें कोई ग्रेन नहीं रहा था। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ क्योंकि वो अभी तक जब मैं वीडियो बना रही थी तो वो बाकायदा चलता रहा था ग्राइंडर। इसमें दोनों डिब्बे भी डाल दिए हैं हैवी क्रीम के, हाँ जी, डाल दिए हैं। और इनका रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है वरना बहुत देर लग जाती है बनते हुए। और हाफ़ एंड हाफ़ के दोनों जो हैं डिब्बे वो भी डाल दिए थे। इनको डालने के बाद उन्होंने इतना पकाया था इसे कि इसमें बॉयल आ जाए। चावल भी अच्छी तरह पिस गए थे। चावलों का पीसना बहुत सब्र आज़मा काम है। मैं बार बार पूछ रही थी अम्मी से, अब बंद कर दूँ, अब बंद कर दूँ? कहती नहीं, अभी चलाओ, अभी चलाओ। और उसको इतना चलाया है कि देख लें आपको, उसमें चावलों का ग्रेन नहीं नज़र आ रहा, थोड़ा सा ऐसे रेत की तरह फ़ील हो रहा था। चावल भी अच्छे से पिस चुके थे और दूध को भी बॉयल आ गया था। तो अब अगला काम था चावलों को दूध में ऐड करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था। इस पे बहुत ध्यान से जो है एक धार की तरह दूध को, जो दूध का मिक्सचर है उसको दूध में डाला था और साथ साथ चम्मच चलाया था। अगर ध्यान न दें इस पॉइंट पे तो वो चावलों में दूध में चावलों की गुठलियाँ बन जाती हैं। एक हाथ से वो चम्मच चला रही थी और एक हाथ से वो दूध डालती जा रही थी। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि जो हमारे चूल्हे हैं वो ग्लास टॉप हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं और ग्लास टॉप हैं। और ये वाले देगचे आपको पता है कि थोड़े से मिडल में से जो है गहरे होते हैं। अब हम लोग वेट कर के चावल डालने के बाद कि कब इसको बॉयल आएगा और कब ये पकना शुरू होगी। इसको बॉयल ही नहीं आया तो मेरे पास पीछे चूल्हा पड़ा हुआ है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि उस पे जाके ट्राई करते हैं, गैस वाला चूल्हा है उस पे कैसी बनती है। तो मैं बाहर आई तो खीरे लगे हुए थे। ये जो मेरी बेचारी मरी हुई बेल थी जिसको थंडरस्टॉर्म ने ख़राब कर दिया था, उस बेल के ऊपर भी आधी वो जली हुई है आधी वो है, उसके ऊपर भी सुभान अल्लाह 2 खीरे लग गए हैं। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि पक जाएंगे तो उन्हें उतार लो, तो उन्हें मैंने उतार लिया।
और बाहर चूल्हे पे खीर बहुत जल्दी बन गई थी, बहुत जल्दी पकना शुरू हो गई थी। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद काफ़ी देर के लिए उन्होंने 10-15 मिनट के लिए या उससे भी ज़्यादा देर के लिए पकाया था और फिर चेक कर लिया था कि उसमें उसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये डालने से अगर हिले नहीं तो फिर इसका मतलब है कि फिरनी डालना है। तो फिरनी तैयार हो गई थी। अच्छा, हमारी फ़ैमिली में यहाँ अमेरिका में जो मेरी फ़ैमिली है वो इसी रेसिपी से बनाती है फिरनी, और फिरनी बहुत मज़े की बनती है। ये बिल्कुल भी वैसा वो जो हम पाकिस्तान में फिरनी खाते हैं या बाज़ार से लेके खाते हैं, इसके टेस्ट में और उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल कस्टर्ड जैसा होता है और उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं फिर इंशाल्लाह अम्मी से बोलूँगी या ख़ुद अम्मी से रेसिपी लेके तो डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस अब आज का दिन मेरा इसी तरह प्रेप्स में गुजर गया। अब नेक्स्ट जो है वो मैं एक मीठा बना रही हूँ, वो भी ईद के लिए है और कुछ मुझे भेजना था अपनी फ्रेंड के घर भी। तो उसके लिए मैंने हैवी क्रीम ले ली थी। हैवी क्रीम को अच्छा सा बीट कर लिया था उतनी देर तक जितनी देर तक उसमें सॉफ्ट पीक्स आ गई थी। फिर इसमें मैंने कूल भी ऐड कर दी थी और कंडेंस मिल्क का तकरीबन 3/4 आपने टेस्ट के लिहाज से मैंने उसमें ऐड कर दिया था। ऐड करके तो उसको स्पैचुला से जो है अच्छा सा फिर मैंने उसको में मिक्स कर लिया था। अगर अच्छा बना, अब कल ईद पे खाएंगे, देखेंगे अच्छा बना तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में किसी टाइम आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और सही कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी जल्दी से मैंने बिस्कुट स्प्रेड निकाला कैबिनेट से, वो मेरे हाथ से स्लिप हुआ और क्रीम के बॉल में गिर गया। अब शुक्र ये किया था कि उसको धो के रखा हुआ था, अगर धो के ना रखा हुआ होता तो वो सारा मिक्सचर ज़ाया जाना था। और बस ये बन गया था और अब इसको कल ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसा बना है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। मीठे बन जाएं तो ऐसे लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया है। इसलिए दोनों मीठे बना दिए थे, फ्रिज में रख दिए थे, कल वो रेडी होंगे। तो अब जो है नेक्स्ट काम गिफ्ट्स के पैक करने का था। ये कुछ बच्चों के फ्रेंड्स के गिफ्ट्स थे, कुछ कज़न्स के गिफ्ट्स थे जो मैं लेकर आई थी और वो रैप करने थे। रैपिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है गिफ्ट्स पैक करने में। कुछ मैंने गिफ्ट्स पैक किए और टाइम देखा, बहुत थोड़ा टाइम रह गया था कि अगर मैं उसी तरह पैक करती रहती तो सारा दिन गुजर जाना था, रात आ जानी थी और मेरा कोई काम भी ख़त्म नहीं होना था और मैंने टाइम पे गिफ्ट्स जो हैं वो ड्रॉप भी नहीं कर पाने थे। तो फिर मैंने ऐसे किया कि आधे जो हैं वो रैप कर लिए थे और आधे जो हैं वो मैंने गिफ्ट्स पैक में डाल के तो उनको भिजवाया था। और अगर ख़ुद सारी जगहों पे जाती तो फिर भी काम नहीं बनना था। तो फिर मैंने ऐसे किया कि ख़ुद जो है मैं कुछ जगहों पे ख़ुद मैं चली गई ड्रॉप करने के लिए। बेटी की फ्रेंड के घर में गई थी उसके साथ, और कुछ जगहों पे जो है मैंने अपने कज़न से बोला कि वो बच्चों को साथ ले जाए और जाके तो वो ड्रॉप कर आए। तो अल्लाह ताला उनका भला करे, वो लोग ले गए थे बच्चों को और जाके ड्रॉप कर दिए थे। तो इस तरह मेरा टाइम भी बच गया था और बाकी काम करने के लिए मुझे टाइम मिल गया था। ये शलवार कमीज़ मैं अभी जो पैक कर रही हूँ ये हमने पाकिस्तान से मंगवाई थी। मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है, वो अरबी है, तो उसके लिए मंगवाई थी कि उसकी माँ भी बहुत खुश हुई थी और उसकी मेरी बेटी की फ्रेंड और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हुई थी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस देख के। और मुझे इतना मज़ा आता है इन लोगों की एक्साइटमेंट देख के। ईद पे छोटे छोटे गिफ्ट्स जो होते हैं वो बच्चों को इतना खुश कर देते हैं एक दूसरे के साथ, जब ये लोग एक्सचेंज करते हैं और बातें इन लोगों की इतनी प्यारी प्यारी होती हैं। बच्चों की इतनी मेहनत जब बंदा करके गिफ्ट पैक करता है तो जब बच्चे खोलते हैं और उनकी एक्साइटमेंट देख के सारी थकन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है मेरी। तो कि बच्चे खुश हो गए हैं, आई थिंक सारा इसी में आ गया है। जो गिफ्ट्स पैक कर सकी थी वो मैंने पैक कर लिए थे और अब उनको ड्रॉप करने का टाइम था। तो अब हम लोग उनके गिफ्ट्स ड्रॉप करने जा रहे हैं और वापस आके ढेर सारे काम हैं जो कि करने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं, खाना भी बनाना है और
सफाई भी करनी है, बहुत सारे काम। मेरा ख़्याल था कि मैं आज रात को सारे कपड़े इस्त्री कर लूँगी, मेहंदी लगा दूँगी, टाइम पे सो जाऊँगी, सुबह उठ के तो फिर आराम से तैयार हो जाऊँगी। लेकिन बस सोचें रह जाती हैं और मेरी भी सोच की तरह रह गई, काम हो ही नहीं सका था। तो घर आ गई थी और बाहर मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने निहारी बनानी थी, रात भर उसको पकाना था, तो मैंने सोचा कि उसको बाहर बना लेती हूँ। बाहर भी एक चूल्हा रखा हुआ है मैंने, तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बारिश थोड़ी देर पहले, अच्छा आजकल ऐसा मौसम हो रहा है कि पता नहीं चलता, 1 मिनट के लिए बारिश होती है, अगले मिनट देखो तो बारिश रुक जाती है। इसी तरह कुछ हो रहा था, एक तरफ जो है बादल नहीं थे, एक तरफ जो है वो थंडर हो रहा था। तो इसी तरह के मौसम में मैंने बाहर खाना बना लिया। मैंने निहारी बना ली। निहारी के लिए मैंने प्याज काट लिए थे और उनको मैंने फ्राई कर लिया था, फिर उसमें अदरक लहसुन डाल दिया था, थोड़ी देर उसको फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने उसमें निहारी मसाला डाल दिया था। यूजुअली मैं निहारी मसाला डब्बे का तो यूज़ करती हूँ, लेकिन साथ घर के मसाले भी यूज़ करती हूँ। आज मैं इतनी थक भी चुकी थी, लेट हो रही थी और थक भी चुकी थी, मेरा कोई काम भी ख़त्म नहीं हुआ था और थोड़ा सा मैं अंडर स्ट्रेस आ गई थी। तो मैंने सोचा कि आज काम ख़त्म करती हूँ और सारा मसाला जो है, सारी निहारी जो है वो मैं डब्बे के मसाले से बना लेती हूँ। तो मैंने फिर शान के पैकेट से बना ली थी। तो इसमें मैंने दही डाल दी है, उसको अब मैं भून लूँगी, उतनी देर तक भूनूँगी जब तक कि दही का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ, लेकिन दही डालते हुए या कोई भी वाइट चीज़ डालते हुए मैं बर्तन को चूल्हे से हटा लेती हूँ ताकि दही फटे नहीं, वरना दही फट जाती है। और स्पेशली इस तरह के सालन में जिसमें बाद में शोरबा बनना हो, उसमें तो वो बहुत बुरी लगती है। तो जब ये मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें मीट डाल दूँगी, मीट डाल के तो उसको भून लूँगी। ये जो प्याज नज़र आ रहे हैं, जब गोश्त डालूँगी और उसको भूनूँगी, उसके बाद ये प्याज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जब इसका वो शोरबा बनेगा तो उसमें प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। मैं अभी निहारी बना रही थी, मैंने अचानक देखा आसमान पे बादल की आवाज़ें बहुत आ रही हैं, बिजली भी चमक रही थी पहले। तो मैंने अभी आवाज़ें आई हैं तो मैंने देखा कि आसमान का रंग कितना अच्छा हो रहा है और बादल अभी जो थोड़ी देर पहले का मैंने क्लिप शेयर किया है उसमें देखिए किस तरह था और अब देखिए सुभान अल्लाह, एक मिनट बाद अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है अगर हम देखने वाले और समझने वाले हों। ये निहारी मैं बीफ के मीट से बना रही हूँ और ये लेग मीट है और उसमें मैं कुछ हड्डियों वाला जो है पार्ट वो भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे फिर टेस्ट अच्छा आ जाता है। जब हड्डियों का सूप निकलता है ना तो उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। मैं इसको भूनने के बाद पानी डाल दूँगी और इसको रात भर पकाऊँगी। दिल तो मेरा यही है कि रात भर पकाऊँ, लेकिन क्योंकि ये चूल्हा बाहर पड़ा हुआ है और समटाइम्स हवा होती है, हवा की वजह से फ्लेम बंद हो जाता है और फिर गैस ज़ाय होती रहती है। तो मैं देखूँगी कि अगर अभी 8 बजे हैं हमारे पास या 8 से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो मैं देखूँगी अगर 12-1 बजे तक मैं इसको पका लूँ, बंद कर दूँगी और बाकी फिर सुबह उठ के इसमें आटा वगैरह डाल लूँगी। देखिए फिर क्या बनता है। इसको मुझे काफ़ी देर होगी भूनते हुए, लेकिन अभी भी इसका पानी इसमें है। मैं तब तक इसको भूनूंगी जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। अगर मुझे फ़ील होता है कि अगर इसका पानी ड्राई ना हो और ये अच्छा भुने नहीं तो फिर निहारी का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। हालांकि इस टाइम बारिश की वजह से ऐसे हद सा हो गया है, दिल नहीं कर रहा बाहर खड़े होने को और आँच भी इस चूल्हे की बहुत तेज़ होती है, गर्मी इतनी लग रही है। लेकिन आज मैंने अपने आप से वादा किया कि ये काम करके ही मैंने जान छोड़नी है इसकी। गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें मैंने पानी डाल दिया और अब ये तब तक पकेगा। अभी मैंने इसमें और पानी डालना है। अभी ये तब तक पकेगा जब तक ये गल नहीं जाता और जब तक मैं सो नहीं जाती। उसके बाद बाकी मैं सुबह उठ के इसको बनाऊँगी।